बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। बहस महदवियत में एक बहस जो बड़ी मुहिम और ज़रूरी है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये ख़ुद उन ज़िम्मेदारियों में से है कि जो ग़ैबत इमाम में हमारी ज़िम्मेदारी है कि उसको हम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। और इन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को माशरे के अंदर आम कर दें, लोगों को मुअर्रफ़ी कराएं कि हम किस इमाम के मुंतज़िर है, कौन है ये हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। महज़ अहले तसन्नुन की तरह नहीं हो कि उनकी किताबों में तो वाफिर मिक़दार में सैकड़ों अहादीस लिखे हैं, लेकिन इस बहस को छेड़ते नहीं हैं। ज़्यादातर उनकी बहसें जो होती है वो खुलफ़ा और इन लोगों के फ़ज़ाइल और ये चीज़ें बयान करते हैं जो गुज़श्ता की बहसें हैं, और आने वाली बहसों पर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। इसमें से एक बहस महदवियत है, यानी हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जो कि तमाम के तमाम इस्लामी फ़िरक़ में एक मुश्तरका गुफ्तगू है। और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नाम तो तब्दील हुए हैं, लेकिन ये दर हकीकत तमाम के तमाम अदियान और फ़िरक़ की मुश्तरका गुफ्तगू है। चूँकि देखें, बाज़ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद कैरेक्टर के कायल है, यानी एक शख्सियत के कायल है कि आखिरी ज़माने में वो तशरीफ़ लाएंगे या ला चुके हैं, जैसे हमारा अक़ीदा है कि ला चुके हैं, और ज़ाहिर होंगे, उनका ज़हूर होगा, विलादत हो चुकी है। बाज़ ने कहा नहीं, विलादत नहीं हुई, आएंगे। और बाज़ लोग हत्ता कैरेक्टर के कायल है, उसमें से ये है बाज़ अदियान में से कि आखिरकार ये दुनिया का जो ख़ात्मा होगा वो ख़ात्मे बेखैर होगा। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन ये तो तमाम के तमाम, जहाँ तक हम अगर इस किरदार और नतीजे पर हम अगर बात करें, नतीजा सब के यहाँ यही है कि आखिर में इस दुनिया का ख़ात्मा बेखैर हो जाएगा, और वो ख़ात्मा बेखैर यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नुमाइंदे को भेजेंगे, अपने खलीफा को भेजेंगे, और इसके ज़रिए से खुदा तमाम ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, और इंसानियत हो जाएगी। और जो इंसानियत के नाम पे दरिंदे हैं, जो इंसानियत के नाम पे माशरे को ख़राब करने वाले लोग हैं, उनका ख़ात्मा हो जाएगा। ये एक मुहिम चीज़ है। और इसमें से जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने माशरे में इमाम की मुअर्रफ़ी कराएँ, सब पूरे दुनिया में हम मुअर्रफ़ी कराएँ अपने इमाम की। और बाज़ दफ़ा ये है कि अगर हम किसी शिया माशरे में है तो वहाँ तो बात आसान है, लेकिन यह है कि बस औक़ात हमारा वास्ता गैर इस्लामी माशरे में जो हम मोमिनीन ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी सख्त हो जाती है। इंशाअल्लाह आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद वज़ीर हैदर अस्करी आबदी साहब क़िबला नौगावा सादात से, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना उनसे हमारा राब्ता भी हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? सब अल्लाह का करम है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले अल्लाह आपकी आज़ादारियाँ, ज़हमात और जो वाज़ नसीहत आपने फ़रमाई सफ़र और मुहर्रम की माह में, अल्लाह उनको कबूल व मंजूर फ़रमाए आपके ज़हमात को। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फ़रमाया।
शुक्रिया किबला। मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आज किबला हमारी गुफ्तगू ये है कि महदवियत को कैसे आम किया जा सके। तो पहला सवाल किबला मेरा ये है कि हम इस्लामी और गैर इस्लामी माशरों में कैसे और किन अल्फाज से हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की लोगों के दरमियान मुअर्रफ़ी करा सकते हैं, इस पर किबला अगर एक वजाहत फरमाएँ। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इमाम हुसैन टीवी उर्दू के मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम और नाज़रीन इकराम को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अलैकुम अस्सलाम। दुआ करता हूँ कि बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदावंद आलम आपकी इस इबादत को, अज़ादारी को कबूल फरमाए। इलाही आमीन। देखिए आदिम भाई, आपने जो सवाल किया है जी किबला। कि ज़रा फिर से दोहराएंगे, सवाल क्या है? माशरे में, चाहे गैर इस्लामी माशरा है या इस्लामी माशरा में, किन अल्फाज से हम महदवियत की मुअर्रफ़ी करा सकते हैं, इमाम मेहदी की किस उन्वान से मुअर्रफ़ी करा सकते हैं, किन अल्फाज के ज़रिए से, इस पर किबला का वजाहत हो जाए। जी जी जी, अच्छा। देखिए, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज कर सकता हूँ जी कि सबसे पहले वो चीज़ जो आपके हलक से ना उतर रही हो, जी, आप वो दूसरे के हलक से उतारने की कोशिश ना करें। सही सही। यानी पहले आप खुद समझ लीजिए कि महदवियत क्या है, जी इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ वो क्या है। सही। ठीक है, जब आप खुद उसको समझ लेंगे, उस सब्जेक्ट को, उस थॉट को, जी कॉन्सेप्ट को जब कुछ समझ लेंगे, तब आप किसी को समझा सकते हैं। सही यानी सही। आप देखते हैं कि जब कोई मार्शल आर्ट का माहिर जी वो मैदान में यूं ही नहीं उतर जाता है, जी बिल्कुल। चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो, ब्राउन बेल्ट हो, कोई सी भी बेल्ट हो, तो जब तक वो खुद ट्रेनिंग याफ्ता ना हो, खुद माहिर ना हो और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वो उसकी आंखों को ना पढ़ सकता हो कि अब ये कौन सा वार करने वाला है, तो आप ये समझे बगैर जब आप उस अखाड़े में उतर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका पीटना तय है। जी तो सबसे पहले ये है कि आप खुद समझ लीजिए कि वो क्या है। सही। जब आप खुद समझ लेंगे और जब खुद मुतमईन हो जाएंगे तो फिर आप जनाब मुफज्जल की तरह, जी शेख की तरह, शेख तूसी की तरह, जी पहलोल की तरह फिर आप जवाब दे सकते, समझा सकते। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल। बात इसमें खादिम भाई मैं ये अर्ज करूंगा, जी किबला। ये तो हुआ मफहूम के एतबार से, इल्म के एतबार से, ये आपका कॉन्सेप्ट कि आप कैसे मुअर्रफी कराएंगे। जी दूसरा ये है कि कोई भी समाज, सही। कोई भी इंसान जी आप किताबों को बाद में पढ़ता है, पहले आपके किरदार को पढ़ता है कि आपका सही। किरदार कैसा जी है ना। तो जैसे बिल्कुल। जैसे किरदार आपका समाज के सामने आता जाता है, जी वैसे ही आपके मजहब के मुतालिक, आपके कायदीन, आपके लीडरान के मुतालिक वो तसव्वुर डेवलप होता चला जाता है। सही। बिल्कुल। तो पहले ये तय कीजिए कि आप खुद कैसे हैं कि जो दूसरे को जाके समझाएंगे, जी बिल्कुल। है ना। सही। वो जुमला बड़ा मशहूर मारूफ है, उसका रेफरेंस तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये शायद आप भी खुद इस बात की तायद करेंगे जी कि ज़ियाउल हक ने इमाम खुमैनी से कहा था जी कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लाम आए। सही। तो इमाम राहिल ने फरमाया कि ये बताओ कि आपका कद कितना है।
آپ کا وجود کتنا ہے. صحیح. تو ان کا رہا ہوگا 5 فٹ 2 انچ 5 فٹ 4 انچ جیسا بھی رہا ہوگا. جی تو انہوں نے بتایا کہ میری ہائٹ اتنی ہے. جی. تو آپ نے فرمایا اتنے سے بدن میں تو اسلام لاؤ, ملک میں بعد میں اسلام لانا. واہ, صحیح, بالکل بالکل. تو محدود تو بعد میں کسی کو پہچانوائیے, پہلے خود آپ سمجھیے کیا ہے, جی اس کا بالکل پریکٹیکلی ثبوت دیجیے آپ. بالکل. ورنہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, یوں سمجھ لیے کہ یہ کائنات جب سے آباد ہوئی ہے, انسانیت کے قافلے اس روئے زمین پر خیمہ زن ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, حکومت کرنے کے نہ جانے کتنے کانسیپٹ ساری دنیا کے سامنے پیش کیے گئے. جی بالکل. تو ایک کانسیپٹ آپ بھی پیش کر رہے ہیں, اور صحیح. وہ کانسیپٹ ہے آپ اس کو پیش بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کے واقع ہونے کا انتظار بھی کر رہے ہیں. صحیح, بالکل. اور ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں, بلکہ اس کے لیے جان مال کی قربانی تک دے رہے ہیں. جی بے شک. اور اگر کہیں اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو ہم اپنے وقت میں سے وقت نکال کر اس محفل میں, اس مجلس میں, اس بزم میں شرکت کرتے ہیں. جی. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس محدودیت کو آپ کتنی اہمیت دے رہے ہیں, جی ہے نا. بالکل. تو اب آپ اتنے اہتمام اور اتنی قربانیاں, اتنے ایثار کے بعد جی جب وقت آئے گا کہ آپ وہ دکھائیں گے کہ وہ حکومت واقع ہوگی, صحیح. تو جتنی بڑی آپ قربانی دے رہے ہیں تو اتنی عظمت کی حامل تو وہ حکومت ہونی چاہیے, اور جو حکومت کرے گا وہ بندہ بھی اتنی عظمت کا حامل تو ہو. جی تو ہم آپ کسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اتنی قربانی اور اتنا سار اور اتنا بلیدان سب کر رہے ہیں, تو ایسی بات ہے ایک دنیا کے سامنے ہم ایک ایسی حکومت کا کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا, اور ہر انسان جو عدل چاہتا ہوگا, انصاف چاہتا ہوگا, بے اس شک. کو وہ جگہ ایسی نظر آئے گی, ایک ایسی شخصیت نظر آئے گی کہ جس سے اس کو انصاف کی امید ہوگی, توقع ہوگی. بے شک بے شک بے شک. ہم پہلے اپنے اندر عدل پیدا کریں, جی پھر سماج میں عدل کریں, جی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عدل کریں, بالکل. انصاف کریں, یقیناً. صلہ رحمی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر معرفی کرانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا. باقی آپ کتابیں کتنا بھی پڑھا لیجئے, جی ٹھیک ہے, بالکل. قرآن پہ کر دیں گے, آپ کی احادیث کو ضعیف قرار دے دیں گے, واحد قرار دیں گے, نہ جانے کیا 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 کہہ دیں گے, لیکن آپ کے کردار کو نہیں جھٹلا سکتے. بالکل بے شک بے شک. تو اپنے کردار کو منوائیے, جی انشاءاللہ مہدویت کو بھی لوگ خوشی خوشی مان لیں گے. بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا, ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ کا ٹائم بچا ہے. اس میں قبلہ سوال میں اس عنوان سے کروں گا کہ خود عزاداری کا سلسلہ ماہ سفر میں بھی رہا, ماہ محرم میں بھی رہا, اور دوسری طرف سے یہ قوم جو ہے ایک طرف سے عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام ہے, اور دوسری طرف سے منتظران حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. تو کیا رابطہ ہے عزاداری اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک مختصراً گفتگو فرمائیں. اب میں اس کے لیے کون سے لفظ لاؤں, کن الفاظ کا استعمال کروں اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے, جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس
चमकते हुए सूरज के सामने जी एक रोशनी, एक दिया जलाने के मुतरादिफ है। ये तो आपने सवाल बहुत बड़ा किया है। जी खैर मैं ये अर्ज करूंगा खादिम भाई जी किबला। कि अज़ादारी का ताल्लुक ज़हूर इमाम से ये है जी कि ये अज़ादारी अगर आप बर्पा करेंगे, जी अज़ादारी में गौर फिक्र करेंगे, तफक्कुर करेंगे, तदब्बुर करेंगे, जी तो ज़हूर इमाम ये आपकी समझ में आएगा। ज़हूर इमाम सुभान अल्लाह, सही, बिल्कुल। यानी करबला आपको ज़हूर इमाम तक ले जाएगी जी और ज़हूर इमाम आपको करबला तक ले आएगा, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। है ना। जी तो करबला अव्वल है और जी ज़हूर इमाम करबला दुवम। जी वाह सुभान अल्लाह, बेशक। करबला की सदा जो है तो मिसली लायुबायो मिसला है, जी तो ज़हूर इमाम की सदा भी यही होगी कि कौन है जो आज हमारी नुसरत करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप ज़हूर इमाम को और करबला को ऐसे आमने सामने रखें, देखें। जी जो डायलॉग, जो कैरेक्टर जी और जो थॉट, जो फिक्र जो वहां है वही आपको यहाँ मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। 72 है, जी 313 है, सही, वाह, है ना। बिल्कुल। वहां बातिल के खिलाफ कयाम है, जी यहाँ भी खिलाफ कयाम होगा। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की तस्वीर को बदलने का प्लान हो रहा है। जी वाह, उस तस्वीर पर पड़ी हुई गर्दो गुबार को साफ करने का नाम करबला है। अल्लाह अकबर। तो पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की तस्वीर पर जो पर्दे डालने की कोशिश हो रही है, तो उन पर्दों को चाक कर देने का नाम ज़हूर इमाम ज़मान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, बेशक बेशक। तो इन ज़हूर इमाम हो या करबला हो, जी इन दोनों का जो डिमांड है, इन दोनों की जी एक ही है आदिल सही, भाई। जी बिल्कुल। और इस के जरिए आप तमाम सामाइन इकराम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। ये पैगाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरा नहीं है। जी और मैं आपके चैनल में मुताबिक बार कह चुका हूँ कि पैगाम मैं नहीं देता हूँ, पैगाम वाले मोहम्मद देते हैं। वाह मैं क्या सुभान पैगाम अल्लाह, बेशक बेशक, बिल्कुल किबला, बिल्कुल। देता हो या ये ज़हूर इमाम हो, इन दोनों का जो मकसद, जो टारगेट है, जी वो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फज़ल। वाह बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बिल्कुल मैं समझ पाया हूँ। और बेशक। हज़रत ज़हूर इमाम में बस यही रब्त है। क्यों? इसलिए कि ज़हूर इमाम और अज़ादारी, जी इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो दोनों का नतीजा यही होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह व वसीयो रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फज़ल। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत नतीजा किबला, माशाल्लाह माशाल्लाह किबला। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। आखिर में किबला, अगर खुलासतन कोई बात मज़ीद मोमिनीन के लिए कहना चाहे तो 2 मिनट का टाइम हमारे पास है। बिस्मिल्लाह किबला। बस मैं मोमिनीन से वह यही कहना चाह रहा हूँ जी कि मोमिनीन 570 ईस्वी में जी होने वाला शख्स, जी उसने जो कहा था ना, ला इलाहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जी वाह, और उसकी जो तस्वीर है ना, उसकी जो अक्स है, उसका जो फोटो है, जी इस भीड़ भड़के में
ان مذاہب کے جو بھیڑ بھڑکے لگے ہوئے ہیں، اس بھیڑ میں، اس گردی میں، جی جو مذاہب گردی لگی ہوئی ہے، بھیڑ بالکل لگی ہوئی ہے، جی ان بھیڑ کے درمیان میں صحیح جو آپ کو چہرہ دکھائے گا وہ ولایت علی بن ابی طالب ہی محمد مصطفیٰ کا چہرہ دکھانے والا ہے۔ جی آپ اس بھیڑ میں محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنا چاہیں گے نا، ان مذاہب کی بھیڑ میں، جی تو وہ ولایت علی ہی ہے کہ جو آپ کو محمد مصطفیٰ کا چہرہ صاف شفاف دکھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک ولایت ایک ایسا درپن ہے جی اس میں محمد مصطفیٰ کی تصویر بالکل صاف شفاف، تمام کے تمام داغوں سے صاف ستھری نظر آتی ہے، بے جسے شک، دیکھنے کے بعد آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ ولایت علی، بے ولایت شک امام زمان۔ بے ان شک مذاہب بھیڑ میں کھو نہ جائیں، ولایت کا دامن تھام کے رکھیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک قبلہ شکریہ، نہایت آپ کے شکر گزار ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، دل تو نہیں کر رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے لیکن وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی میں کوشش کروں گا آپ سے مومنین کے لیے وقت لے سکوں تاکہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ قبلہ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں اور کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے قبلہ۔ دیکھیے خادم بھائی، میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ آپ سے میں رخصت ہوں جی اور آپ سے اجازت لوں، بالکل انشاءاللہ امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ نہایت ہی شکر گزار ہے قبلہ، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے بزبان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید وزیر حیدر آبادی عسکری صاحب قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا اور آخر میں نتیجہ یہی دیا کہ کربلا کا مقصد بھی علی ولی اللہ اور ظہور کا مقصد بھی علی ولی اللہ، یعنی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ولایت علی اور ولایت علی دونوں جگہ پر یہ مشترکہ فیصلہ ہے۔ یقیناً یہ جملہ کون بھول سکتا ہے کہ جب عمر سعد سے سید شہداء نے پوچھا کہ میرا جرم کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو اس وجہ سے قتل کر رہے ہیں بے بغض لابیک، آپ کے والد گرامی کے بغض میں۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر بھی جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ تھی، اور آخر میں ظہور بھی ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع ہے۔ یہی ولایت ہے جو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں کہ جب ہم ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام گویا ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ متمسک رہیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ وقت تقریباً انتہا پر ہے اور انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے، اور یہ ایام نہایت ہی مہم ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور ہم بھی بین الحرمین وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔